हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन बोरिंग एकेडमी। बेटा आज जो है हमारे इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी टू आउटसाइड इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्या हम पढ़ने वाले क्या हैं? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। ये मेरा आज का 8वां लेक्चर है ये, ठीक है। तो देखिए एक्सक्रीशन, मैंने बताया आपको क्या है एक्सक्रीशन। द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू आउटसाइड इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग इज किडनी। क्या ह्यूमन बीइंग में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने का जो अंग है वो है किडनी। किडनी, देयर आर 2 किडनी टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग। सभी ह्यूमन बीइंग्स में 2 किडनी पाया जाता है, जो है 2 किडनी पाया जाता है। और ये जो किडनी है, ये किडनी कई सारे यूनिट से मिलकर बना होता है। किडनी का एक यूनिट जो है वो होता है नेफ्रॉन्स। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल किडनी। मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं, ज्वाइंट होते हैं और जुड़ करके एक किडनी का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए किडनी का स्ट्रक्चर थोड़ा यहाँ पे दिखाया गया है एक बढ़िया सा डायग्राम में। किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी तो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। द सिस्टम बाय विच वेस्ट मटेरियल्स आर एक्सक्रीटेड आउट आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इन्वॉल्व किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एक्सेट्रा। देखिए ये जो है हमारा एक किडनी और यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा का डायग्राम है। यानी कि ये डायग्राम हमको एक हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को पूरा डिफाइन कर रहा है। ये देखिए ये किडनी जो है, 2 किडनी, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। किडनी से निकलता हुआ ये जो है ये यूरेटर है। 2 यूरेटर दोनों किडनी से निकलते हैं। यूरेटर जो है आके खुलते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ पे? ये दोनों यूरेटर आकर के खुलते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है यूरेथ्रा के थ्रू आउटसाइड। मेल में जो यूरेथ्रा होता है वो होता है पेनिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है नाइट्रोजनस बेस्ड। फीमेल में होता है वेजाइना के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। अब मेल और फीमेल, पेनिस और वेजाइना दोनों के 2 फंक्शन हैं। क्या काम है कि पेनिस के थ्रू सीमेन भी इजैकुलेट होता है और यूरिन यानी कि नाइट्रोजनस बेस्ड तो निकलता ही है। तो 2 काम करता है पेनिस। क्या क्या करता है? एक तो नाइट्रोजनस बेस्ड यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालता है, दूसरा है सीमेन इजैकुलेट करता है। तो 2 फंक्शन करता है, इसलिए इसको सेमिनल वो क्या कहते हैं, जेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं? जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम और डिटेल में एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट बाय द ह्यूमन बॉडी आर CO2 एंड यूरिया। हमारे बॉडी में, ह्यूमन बीइंग्स में जो मुख्य एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो यूरिया के थ्रू बाहर, यूरिन के थ्रू बाहर आता है। यूरिन में यूरिया होता है। अब
कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया गया, लेकिन जो यूरिया है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये कैसे निकलेगा? ऑल द टाइम आवर बॉडी प्रोड्यूस वेस्ट सब्सटेंस, 24 आवर्स हमारे बॉडी से तमाम सारे वेस्ट मटेरियल निकला करते हैं, एक्सक्रीट आउट हुआ करते हैं। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, मतलब मैंने कहा ना 24 आवर्स, चाहे हम सो रहे हों, चाहे हम जग रहे हों, चाहे हम बैठे हों, चाहे हम उठे हों, चाहे लेटे हों, ठीक है, ऑल द टाइम्स, सभी समय जो है वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बनता है और निकलता रहता है। CO2 इज प्रोड्यूस एज अ वेस्ट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यू टू रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान बनता है, जो कि ब्रीदिंग के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट बाय डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन इन द लिवर। यूरिया कैसे बनता है? ये जो है प्रोटीन का जब डिकम्पोजिशन होता है, प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होता है, तो यूरिया का फॉर्मेशन होता है। आवर लंग्स एक्ट्स एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बट स्टूडेंट्स यहां पे लंग्स नहीं होगा, लंग्स यहां पे नहीं होगा। लंग्स तो हमारा रेस्पिरेटरी और ब्रीदिंग ऑर्गन है, यहां पे किडनी होगा। क्या होगा? किडनी होगा बेटा, ठीक है। क्या है? आवर किडनी एक्ट्स एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर रिमूविंग द वेस्ट, ठीक है। लेकिन कौन से वेस्ट को रिमूव करने के लिए किडनी है? वो है नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए। बट अगर हम देखते हैं कि अगर वो वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करने के लिए जो हमारा ऑर्गन है वो है लंग्स। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर देखते हैं हम, तो लंग्स सही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर देखते हैं तब तो लंग्स सही है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में। लेकिन अगर इन जनरल हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करेंगे, तो वहां पे अगर कोई पूछता है व्हाट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन आवर बॉडी, तो वहां पे कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर तुरंत बताएगा कि वो किडनी होता है, ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूज ना होना कि आवर लंग्स एक्ट्स एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स CO2 from the body, but the kidney are main excretory organ of the human body. किडनी क्या है? जैसा कि हमने आपको बताया कि किडनी क्या है, जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारे बॉडी में, वो है किडनी, ठीक है बेटा। देखिए, ह्यूमन बींग्स आर टेरेस्ट्रियल एनिमल, सो यूरिया इज द मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह का वेस्ट निकालता है बेटा, इसके बेस पर एनिमल कई तरह के होते हैं। जैसे वह एनिमल जो यूरिया, जिनके बॉडी से वेस्ट फॉर्म में यूरिया सिक्रीट होता है, वो एनिमल कहलाते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक क्या कहलाते हैं बेटा? ऐसे एनिमल जिनके बॉडी से यूरिया वेस्ट मटेरियल के रूप में निकल रहा है, वो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। ऐसे एनिमल जिनके बॉडी से अमोनिया वेस्ट मटेरियल के रूप में सिक्रीट हो रहा है, वो कहलाते हैं अमोनोटेलिक। क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक कहलाते हैं। वह एनिमल जिनके बॉडी से यूरिक एसिड वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर आता है, वे कहलाते हैं यूरिकोटेलिक। क्या कहलाते हैं? यूरिकोटेलिक, ठीक है बेटा। तो टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी, द एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक और अमोनियोटेलिक, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है।
टेरेस्ट्रियल, जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है कुछ को छोड़कर, उनमें जो मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो होता है बेटा यूरिया। द मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बींग्स आर वन पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड किडनी। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो बीन शेप्ड, बीन मीन्स राजमा कह लीजिए आप, सेम का बीज कह लीजिए, ठीक है, काजू कह लीजिए, काजू का जो है जो कॉटिलेडन्स होते हैं, तो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है हमारे किडनी का जो है वो दोनों साइड में पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। और देखिए ये मोर और लेस ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए ये बीन की तरह है किडनी हमारा। एक चीज और आप देखते चलें कि किडनी के ऊपर एक छोटा सा पिरामिड शेप में एक स्ट्रक्चर लगा रहता है जिसको कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड बेटा किसी के दिमाग में, किसी के माइंड में ये चीज ना आए इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। कोई सोचे कि ये इसके ऊपर क्या लगा रहता है, इसका क्या काम है, क्यों लगा रहता है, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये एड्रीनल ग्लैंड है। क्या है बेटा? ये एड्रीनल ग्लैंड है। ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। किसका काम करता है? इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है बेटा, इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। इससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको कहा जाता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है बेटा। क्या कहता है? इमरजेंसी हार्मोन्स कहा जाता है बेटा, ठीक है। क्योंकि ये हार्मोन जब कोई इमरजेंसी होती है हमारे बॉडी में तब ये सिक्रीट होता है। जैसे हमारे सामने से अचानक से कोई बाघ आ जाए, हमारे सामने अचानक से कोई सांप निकल आए, ठीक है, तो वो इमरजेंसी है कि तुरंत हमारे बॉडी को एक्टिवेट होना पड़ता है, हम तुरंत भागते हैं। इमरजेंसी हार्मोन है, ठीक है। तो इसको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। तो ये छोटा सा पार्ट होता है किडनी का, किडनी के ऊपर लगा रहता है, किडनी का पार्ट नहीं है, किडनी के ऊपर लगा रहता है। These are located in the abdominal cavity on dorsal side। ये देखिए हमारी बॉडी जो है या जो ह्यूमन बीइंग है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है बेटा। कैसा होता है? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है। एक डॉर्सल साइड होता है और एक वेंट्रल साइड होता है। डॉर्सल साइड जो हमारे पीछे का साइड, जो हमारे बैक साइड है, वो कहलाता है डॉर्सल साइड, और जो हमारे सामने वाला पोर्शन है ये कहलाता है वेंट्रल साइड, ठीक है। तो हम या ह्यूमन बीइंग क्या है, वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है। तो जो किडनी हमारा है वो डॉर्सल साइड पे, मैंने बताया आपको पहले ही कि यहां पे जो है एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है दो बीन शेप्ड किडनी, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था, हाँ, तो देखिए बेटा हम लोग बात कर रहे थे किसकी? किडनी की। किडनी में बताया मैंने कि किडनी जो होता है वो कई यूनिट से बना होता है। यूनिट मैंने बताया कि जो यूनिट है किडनी की वो है नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का ये हमारा डायग्राम है। ये नेफ्रॉन कई पार्ट से मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन में कई जो है पार्ट होते हैं। ये देखिए नेफ्रॉन में एक होता है ग्लोमेरुलस, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या कहते हैं? बोमेंस कैप्सूल। ये पार्ट देखिए बेटा कप लाइक ना, कुछ हल्का सा कप लाइक है, ये बोमेंस कैप्सूल कहलाता है। बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर का जो पार्ट, जो स्पेस है, उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ये जो पार्ट है ग्लोमेरुलस है, जहां पे ब्लड कैपिलरीज, खूब ब्लड कैपिलरीज उसमें क्वाड फॉर्म में पड़े रहते हैं। ये कैपिलरीज नेटवर्क, ग्लोमेरुलस क्या है? कैपिलरीज ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। कौन सी कैपिलरीज? ब्लड कैपिलरीज। क्योंकि क्या होता है किडनी में ब्लड की भी छनाई होती है। अच्छा, ब्लड की छनाई होगी तभी तो वेस्ट मटेरियल बाहर आएगा। पूरे बॉडी से वेस्ट मटेरियल किसके द्वारा लाया जाता है? किडनी में। पूरे बॉडी में
ब्लड के द्वारा ही सारा वेस्ट मटेरियल, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है पूरे बॉडी से, ब्लड के द्वारा ही लाया जाता है। अब ब्लड आता है किडनी में, किडनी में ब्लड की प्योरिफिकेशन होता है, यानी किडनी में ब्लड से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो किडनी में आता है। किसके थ्रू? ग्लोमेरुलस के थ्रू। बोमेन्स कैप्सूल में आता है। बोमेन्स कैप्सूल के बाद छोटा सा बहुत कई कॉन्स्ट्रिक्टेड और क्वाइल्ड फॉर्म में पड़ा हुआ एक पार्ट होता है जिसको कहा जाता है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या कहता है? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दो होता है, एक तो बोमेन्स कैप्सूल से स्टार्ट होकर के और एक पतली डक्ट होती है ये यहां से और यहां तक, जिसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। ये जो है, ये पार्ट जो है ये लूप ऑफ हेनले है। क्या है बेटा? लूप ऑफ हेनले। तो बोमेन्स कैप्सूल से स्टार्ट होकर लूप ऑफ हेनले तक एक जो आता है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी। इसके बाद स्टार्ट होता है लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले है या हेनलेज लूप। हेनले लूप क्यों कहते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे हेनले, उनके नाम पे ही उन्होंने इसकी सबसे पहले जिक्र किया, उन्होंने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया लूप ऑफ हेनले। तो देखिए यहां से जब वेस्ट मटेरियल चलेगा तो सबसे पहले नीचे आएगा। क्या आएगा? नीचे आ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? डिसेंडिंग। क्या? नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग। पर हम छोटे क्लास में पढ़ा होगा आपने असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम, घटते हुए क्रम। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते हुए, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए। तो ये जो ये वाला पार्ट है, ये इतना जो पार्ट है, इसको कहा जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बेटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। ठीक है बेटा? और ये देखिए, ये जो है, ये हमारा जो है ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। यहां के बाद जैसे ये यू टर्न लेता है, यहां से वेस्ट मटेरियल ऊपर चढ़ने लगता है। यहां से नीचे आ रहा है, यहां ऊपर जाता है। तो ऊपर जब चलते हैं तो क्या बोलते हैं? असेंडिंग। क्या बोलते हैं? जब बढ़ने लगते हैं क्रम में तो उसको बोलते हैं असेंडिंग। तो ये जो है ये हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। क्या है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ये ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये क्या है बेटा? ये है हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है? अब जैसे ही यहां पे पहुंचता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जैसे यहां पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पहुंचता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले फिर से कॉन्स्ट्रिक्टेड और कॉन्वोल्यूटेड हो जाता है, खूब जो है क्वाइल्ड हो जाता है। तो यहां पे ये यहां से लेकर और यहां तक ये बनाता है डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या आता है बेटा? डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जाके खुलता है कलेक्टिंग डक्ट में। ये देखिए, ये इतना पूरा पार्ट ये कलेक्टिंग डक्ट है। इसी में आकर के सारा वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होता है और यहां से फिर ये जो है कहां पे? यूरेथ्रा को भेज दिया जाता है। सॉरी, किडनी के जो कॉर्टेक जो मिडिल रीजन है उसमें जो है भेज दिया जाता है। अब ये तो एक सिंगल नेफ्रॉन है। क्या है बेटा? ये एक सिंगल नेफ्रॉन है। ठीक है? ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं किडनी में। ये देखिए, ये जो है अफरेंट आर्टरियोल्स, यानी कि ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड अफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू जो है ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल में आ रहा है। बोमेन्स कैप्सूल जब देखिए अफरेंट आर्टरियोल जो आ रही है वो मोटी है, अफरेंट आर्टरियोल मोटी है ना? लेकिन जब ये इस
कैपिलरीज में आता है तो निकलने आने वाला पाइप मोटा है, ब्लड निकलने वाली पाइप पतली है, यानी कि जो इफरेंट आर्टरीज हैं वो पतली है इन कंपैरिजन टू अफरेंट आर्टरी। तो ब्लड जा ज्यादा रहा है, निकल कम रहा है, तो बीच में प्रेशर लगेगा कहीं। तो ये जो बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज हैं ब्लड की, वहां पे प्रेशर लगेगा, और जब वहां पे प्रेशर लगेगा तो वेस्ट मटेरियल जितना भी है वो छनेगा, और छन के आएगा इस बोमेंस कैप्सूल में। और बोमेंस कैप्सूल के बाद प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर कलेक्टिंग डक्ट में आता है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट जो है किडनी के सेंटर में खुलता है, और वहां से सारे जितने भी नेफ्रॉन्स हैं वो वहीं पे खुलते हैं, और वहां पे ओपन होते हैं। वहां से अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट डिस्चार्ज करने के बाद सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरेटर के थ्रू पहुंच जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। अब नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट है। दीज आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर। ईच किडनी कंटेन अबाउट 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स। एक किडनी में लगभग 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स, 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं एक किडनी में। नेफ्रॉन्स सर्व्स टू फिल्टर द ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। नेफ्रॉन के अंदर ही क्या होता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, और ब्लड के प्योरिफिकेशन के साथ साथ यूरिन का भी फॉर्मेशन यहां पे होता है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या क्या होते हैं? नेफ्रॉन में सबसे पहले कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने बोमेंस कैप्सूल कह दिया। बोमेंस कैप्सूल और आगे जाता है तो एक जो है कॉइल्ड ट्यूब बनाता है, जिसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन होता है लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले दो तरह का होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आगे चलकर ओपन होता है डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और फिर डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल से जो है जितना भी वेस्ट मटेरियल पहुंच जाता है कलेक्टिंग डक्ट्स में। A nephron is in the form of long coiled tube। नेफ्रॉन क्या होता है? बहुत सारा कॉइल्ड होता है। तो इतनी बड़ी किडनी और उसमें 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स, तो बहुत ज्यादा कॉइल्ड होगा तभी तो उसमें आ पाएगा। द डायमीटर ऑफ द ट्यूब्यूल इज वेरिएबल इन डिफरेंट पोर्शन। किडनी के अलग अलग पार्ट में नेफ्रॉन का जो डायमीटर है वो वेरी करता है। अ नेफ्रॉन शोज फॉलोइंग पार्ट्स। नेफ्रॉन में क्या क्या होता है? बोमेंस कैप्सूल होता है, कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, पीसीटी डीसीटी, ठीक है, हेनलेज लूप होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है। ठीक है बेटा। तो ये जो है हमारा, ये तो हमारा एक्सक्रीशन हुआ। क्या हुआ बेटा? एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, नेफ्रॉन क्या है। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। बाकी हम अगले लेक्चर में अपने पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। दैट्स ऑल।